एक दिन में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से 2 बार हार गई बीजेपी। दोनों बार भाजपा को अलग अलग तरीके से झटका लगा। अभी बागियों के सहारे भाजपा पूरी तरह से पकड़ बनाने में सफल नहीं हुई है। वहीं कानून के जाल में अभिषेक बनर्जी को उलझाने की कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, एक के बाद एक कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद ममता बनर्जी के समर्थक और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग उदास हो सकते हैं। वो सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन उनके लिए उम्मीद जगाने वाली एक खबर भी है। अभी ममता बनर्जी की राजनीति में इतना दम है कि वो सालों तक बीजेपी से लड़ सकती है, उसका मुकाबला कर सकती है और उसे दो टूक जवाब दे सकती है। दोस्तों, राजनीति में मैंने कई ऐसे नाम बताए हैं जिन्हें सुनने के बाद आप हैरान हुए होंगे। आपने सोचा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, और एक हद तक आपका सोचना वाजिब भी है। मैं इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को लेकर एक बयान दिया है। उनके इसी बयान के आधार पर मुझे लगता है कि और भी कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। दरअसल उन्होंने साथ छोड़ा नहीं है, बल्कि खामोशी से जवाब देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सीधे जाकर ये नहीं कहा कि वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में बने बागी समूह में शामिल हो रहे हैं, लेकिन खेल किसी और दिशा में जाता दिखाई दे रहा है, और जिस दिशा में ये जा रहा है वो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का बयान ही कुछ ऐसा है। जब उन्होंने ये बयान दिया तो मेरा ध्यान उन सांसदों की ओर गया जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो टीएमसी छोड़ चुके हैं। कुछ नाम मैं आपको पढ़कर बता देता हूं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो टीएमसी छोड़कर बागियों के साथ हो गए। इसमें जहांगीरपुर से सांसद खलीलुर रहमान, बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से सांसद आबू ताहिर खान, बांकुड़ा से सांसद अरूप चक्रवर्ती, मेदिनीपुर से सांसद जून मालिया, आरामबाग से सांसद मिताली बाग, झाड़ग्राम से सांसद कालीपत सोरेन, बर्दनवान पूर्व से सांसद शर्मिला सरकार, वीरभूप से सांसद शताब्दी राय और जादवपुर से सांसद सयोनी घोष शामिल हैं, जिनकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। इन नामों के बारे में कहा जा रहा है कि ये टीएमसी छोड़कर बागियों के साथ जा रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बयान के आधार पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब वक्त आएगा तो अपनी बात रखेंगे, और जब अपनी बात रखेंगे तब उन लोगों को झटका लग सकता है जो ये मानकर चल रहे हैं कि ममता बनर्जी की राजनीति धराशायी हो चुकी है और अब उसमें पहले जैसा दम नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा क्या कहा जिसके आधार पर मुझे ये लग रहा है। दरअसल गोदी मीडिया के एक हिस्से में लगातार ये बातें कही जा रही है कि पिछले कई घंटों से सयोनी घोष ने चुप्पी साध रखी है, वो कुछ नहीं बोल रही हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वो टीएमसी छोड़कर बागियों के साथ जा रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ चुप रहने से ये निष्कर्ष निकाल लेना सही होगा कि उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उन्होंने आखिरी बार एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया था, तब उनके निशाने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी थे। उससे पहले उन्होंने जो पोस्ट किया था उसमें भी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उनके निशाने पर थी, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सयोनी घोष बागी हो गई हैं। दरअसल वो बागी हुई है या नहीं, ये तो वही बताएंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, क्योंकि एक दिन में पहला झटका तो शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं दूसरा झटका शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता हाईकोर्ट से लगा। अभिषेक बनर्जी को कानून के जाल में फंसाने का जो प्रयास किया गया था, वो झटका उसी कोशिश को लगा। सबसे पहले बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा? शत्रुघ्न सिन्हा ने पीटीआई से बातचीत करते हुए 3 पंक्तियों में, बल्कि 3 स्पष्ट संदेशों के जरिए बता दिया कि ममता बनर्जी के प्रति उनकी वफादारी कितनी मजबूत है और उनके लिए ममता बनर्जी का क्या महत्व है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं ममता बनर्जी के साथ था, मैं ममता बनर्जी के साथ हूं और मैं ममता बनर्जी के साथ हमेशा रहूंगा। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं।
चाहे कोई भी कुछ भी कहे, किसी भी तरीके का दबाव बनाए या किसी भी प्रकार का लालच दे, लेकिन वो ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये साफ साफ शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बागियों के साथ जाने की अटकलें इसलिए लगाई जाने लगी थी क्योंकि उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक पोस्ट लिखा था। उन्होंने कहा था, सच्ची खेल भावना के साथ हमारे मित्र तथा समाज और राष्ट्र के मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल की वर्षगांठ पर बधाई देता हूं। संभवतः ये अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। मैं उनके दीर्घ स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग सच बोल रहे हैं तो कुछ अफवाह फैला रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि मैं कथित बागी गुट में शामिल हो गया हूं। हाँ, स्वभाव से मैं हमेशा बागी रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर सच बोलना बगावत है तो मैं भी बागी हूं। मैंने हमेशा साफ साफ बात की है और सच को सच कहा है। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मुश्किल समय में ममता जी मेरे साथ खड़ी थी और आज उनके मुश्किल दौर में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो किसी भी तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी उनके लिए क्या मायने रखती हैं, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। जब उनके साथ कोई नहीं था तब ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी थी। खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, जब 2019 में पटना का चुनाव हारने के बाद मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब बहुत कम लोग मेरे साथ खड़े थे। ममता बनर्जी उन चुनिंदा लोगों में थी जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। उनका मानना था कि मुझे अपने संसदीय यात्रा में बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक जीवन में बने रहना चाहिए। उन्हीं के कहने पर मैंने आसनसोल से चुनाव लड़ा और भगवान की कृपा, ममता जी तथा आसनसोल की जनता के समर्थन से मुझे जीत मिली। दोस्तों, ये कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो ममता बनर्जी को छोड़कर बागियों के साथ जा रहे हैं। उनसे प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट फोन पे बात कर ली है और उन्हें मना लिया आने के लिए। ये सब अफवाहें फैलाई जा रही थी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ ही हैं। अब कुछ लोग इस बयान के आधार पर समझ सकते हैं कि नेताओं के बयान हमेशा अंतिम सच नहीं होते, लेकिन सिर्फ किसी नेता के बयान या नाराजगी का मतलब ये नहीं होता कि वो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर कहीं और जा रहा है। उदाहरण के लिए कल्याण बनर्जी ने कहा कि मुझे या अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनिए। उन्होंने एक तरह से शर्त रखी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। आखिर इतने वर्षों तक बीजेपी को चुनौती देने वाले, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को निशाने पर लेने वाले, उनकी नकल उतारने वाले और उन पर तीखे राजनीतिक हमले करने वाले नेता अचानक उसी खेमे में कैसे चले जाएंगे? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे? क्या उनकी राजनीतिक सोच और भावनाएं इसकी अनुमति देगी? इसी तरह जादवपुर से टीएमसी सांसद सयोनी घोष के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो उन बागी सांसदों में शामिल है जिन्होंने टीएमसी छोड़ने के लिए साइन किए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक ना तो कोई पत्र सामने आया है और ना ही कोई आधिकारिक दस्तावेज। सवाल यह है कि ये खबरें आ कहां से रही है? क्या पत्रकार सीधे अंदर जाकर जानकारी लेकर आ रहे हैं? मैं भी तो विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं, वो भी अलग अलग अखबारों, समाचार रिपोर्टों और अपने पत्रकार मित्रों से मिली सूचनाओं के आधार पर रख रहा हूं। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये सारी जानकारियां 100% सही हैं। मुझे भी ये जानकारी पत्रकारों के माध्यम से मिली है। अब वे पत्रकार अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं ये मैं नहीं जानता। सयोनी घोष ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, ना तो उनका कोई सिग्नेचर किया हुआ पत्र सामने आया है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज दिखाया गया है जिससे साबित हो कि वो टीएमसी छोड़ रही हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोई पत्र दिया गया है जिसमें टीएमसी से अलग होकर एनडीए सांसदों के साथ बैठने की अनुमति मांगी गई है तो वो पत्र भी सामने आना चाहिए। कुछ दिन पहले डीएमके की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था कि उनके सांसद इंडिया गठबंधन के लिए आवंटित सीटों पर नहीं बैठेंगे और उन्हें अलग सीटें दी जाए। वो पत्र कानी मोंजी ने लिखा था और वो सोशल मीडिया पर भी सामने आ गया था। पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में जो कुछ हुआ उससे जुड़े वीडियो तक सार्वजनिक हो गए थे। ऐसे में यदि टीएमसी के 19 सांसदों ने कोई पत्र लिखा है तो वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया?
मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति चल रही है। संभव है कि इसी दबाव के कारण कुछ सांसद खामोश हों, कुछ की अपनी व्यक्तिगत, राजनीतिक या कानूनी परेशानियां भी हो सकती हैं। लेकिन मैं अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सयोनी घोष ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनडीए खेमे में जाकर बैठ जाएंगे। उनकी राजनीति का आधार ही भाजपा विरोध रहा है। क्या वो अपनी पूरी राजनीतिक विचारधारा को अचानक भूल जाएंगे? सयोनी घोष ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ जो कुछ कहा, क्या वो उसे एक झटके में भुला देंगी? क्या सिर्फ एक्स पर पोस्ट न करना या मीडिया के सामने बयान न देना इस बात का प्रमाण है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ हो गई हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो वो खुद सामने आती, अपनी नाराजगी बताती, और वही गलती जो ककोली घोष दस्तीदार ने किया। ककोली घोष ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि उनकी नाराजगी की वजह अभिषेक बनर्जी हैं। असल वजह शायद कुछ और भी हो सकती है। बंगाल में यदि किसी पार्टी की सत्ता कमजोर पड़ती दिखाई देती है तो कई नेताओं के राजनीतिक समीकरण बदलने लगते हैं। ककोली घोष जैसी वरिष्ठ नेता हो या शताब्दी राय जैसी बड़ी नेता, सत्ता का समीकरण बदलते ही कई तरह के राजनीतिक हलचलें शुरू हो जाती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन नेता टीएमसी छोड़कर जा रहा है और कौन नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से कम इतना संकेत जरूर मिलता है कि सयोनी घोष समेत कुछ सांसदों के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो शायद जल्दबाजी में किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि सयोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे नेता टीएमसी में ही बने रह सकते हैं। जहां तक 19 या 20 सांसदों के टूटने और 2/3 सांसदों के अलग होने की बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि वास्तविक संख्या उससे काफी कम हो सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने उदाहरण से बताया कि ममता बनर्जी ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया था। ठीक उसी तरह ममता बनर्जी ने सयोनी घोष, यूसुफ पठान और कई अन्य नेताओं के लिए भी राजनीतिक स्टैंड लिया है। वहीं बाबुल सुप्रिया का भी बयान आ गया है। उन्होंने भी कहा है कि मैं ममता को साथ छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। इसी आधार पर मुझे लगता है कि अभी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। राजनीति का स्वभाव ही अस्थिर होता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं कोई अंतिम दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बयान के आधार पर अपना विश्लेषण आपके सामने जरूर रख रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं अभिषेक बनर्जी के। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कथित फर्जी साइन मामले में उनके खिलाफ होने वाली दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जस्टिस कौशिक चंदा ने 3 सप्ताह का अंतरिम संरक्षण देते हुए अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया है कि वो मामले की जांच में सीआईडी का पूरा सहयोग करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। ये पूरा विवाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा कालीघाट स्थित अपने आवास पर बुलाई गई एक बैठक से जुड़ा है। इस बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। आरोप है कि इस संबंध में तैयार किए गए कुछ दस्तावेजों पर कई विधायकों के साइन उनकी अनुपस्थिति के बावजूद कर दिए गए। इन आरोपों के सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया और अभिषेक बनर्जी को घेरने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि जिस पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की बात कही जा रही है वो पार्टी बनाई किसने है? ममता बनर्जी ने। टीएमसी की पहचान, उसकी राजनीति और उसका जनाधार ममता बनर्जी से ही जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि सोमवार को बंगाल सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को इस कथित फर्जी साइन मामले में तीसरी बार पेशी का नोटिस जारी किया था। उन्हें मंगलवार शाम 5 बजे तक भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले भेजे गए 2 सम्मन पर अभिषेक बनर्जी उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्हें 24 घंटे की अतिरिक्त मोहलत दी गई थी। टीएमसी सांसद ने अपील की थी कि कोलकाता हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला आने तक सीआईडी के संबंध पर रोक लगाई जाए, लेकिन उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। तो दोस्तों, एक ही दिन में 2 ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिन्होंने बंगाल की राजनीति को लेकर बनाए जा रहे कई दावों पर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया कि वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। ऐसे में यह कहना कि टीएमसी पूरी तरह बिखर चुकी है या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी राजनीतिक रूप से घिर चुके हैं, शायद अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये भी सच है कि पार्टी के भीतर असंतोष है, कुछ नेता नाराज हैं और बंगाल की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। लेकिन ये भी उतना ही सच है
कि अभी तक ना तो कथित बागियों की पूरी तस्वीर साफ हुई है और ना ही ये साबित हुआ है कि टीएमसी के बड़े चेहरे ममता बनर्जी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ साफ होगा। कौन साथ रहता है, कौन जाता है और किसकी राजनीतिक गणना सही साबित होती है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक रूप से खत्म मान लेने वालों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।